नमस्कार, दिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इसके पहले हमने वीडियो में बताया था कि आखिर कंज्यूमर बिहेवियर के एनालिसिस में इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन डिफरेंस कर्व होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो वास्तव में जो इन डिफरेंस कर्व है जो डिफाइन किया जाता है, तो यह एक ऐसा वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर किसी भी उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। इंडिफरेंस कर्व कैन बी डिफाइंड एज ए कर्व एवरी पॉइंट ऑफ विच गिव अ कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इंडिफरेंस कर्व वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व which shows those combinations of two commodities which give a consumer same level of satisfaction। तो अब ये बात कैसे होती है कि किस प्रकार से हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हैं, ये कैसे तय करेंगे। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाई है। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी है और आपको पेट भरना है। अगर पेट भर जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। अब जो भी कॉम्बिनेशन वस्तुओं का खाने से आपका पेट भर जाएगा, वे वस्तुएं आपको समान संतुष्टि देंगी। हमारे इस टेबल में हमने दो वस्तुएं लिया है, एक है सेब एप्पल और दूसरा है ग्रेप्स अंगूर। हमारा कॉम्बिनेशन ये है कि जैसे हमारा जो कंज्यूमर है वो एक सेब खाता है और उसके साथ में 40 अंगूर खाता है, तो उसका पेट भर जाता है, उसका ये सेटिस्फैक्शन का लेवल आ गया। लेकिन अगर हम उसी कंज्यूमर को 2 सेब के साथ केवल 30 अंगूर खिलाएं तब भी उसका पेट भर जाता है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन दोनों हमारे कंज्यूमर को समान संतुष्टि दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम कंज्यूमर को 3 सेब खिलाएं और 22 ग्रेप्स दें तब भी उसका पेट भर जाता है। 4 सेब खिलाएं और केवल 16 ग्रेप्स खिलाएं तब भी उसका पेट भर जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन आ गए जिससे हमारे कंज्यूमर का पेट भर जाता है। पेट भर जाने का मतलब कि उसको संतुष्टि का एक स्तर प्राप्त हो जाता है। तो हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि हमारे कंज्यूमर का उद्देश्य अगर पेट भरना है तो उसे ये कॉम्बिनेशन दिया जाए, ये कॉम्बिनेशन दिया जाए, ये कॉम्बिनेशन दिया जाए या ये कॉम्बिनेशन दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहा जाएगा दैट आवर कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंग दीज कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशन या इन संयोगों के प्रति हमारा जो उपभोक्ता है वह उदासीन है। वो इनमें से किसी को ये नहीं कहेगा कि यह हमारे लिए बेहतर है या वर्ष है, इसमें से कोई अच्छा है या बुरा है, ये कंज्यूमर नहीं कहेगा, क्योंकि सबसे उसका पेट भर रहा है और कंज्यूमर का उद्देश्य पेट भरना ही है। तो कंज्यूमर बिकम्स इनडिफरेंट अमंग दिस कॉम्बिनेशन। इस तरह की जो टेबल होती है, जो सारणी होती है, उसको हम लोग कहते हैं इनडिफरेंट शेड्यूल। ये जो सारणी है इसको कहा जाता है इनडिफरेंट शेड्यूल। ये उदासीनता तालिका है जो इन कॉम्बिनेशंस को शो कर रही है, जहां से हमारा जो कंज्यूमर है वो उदासीन है, किसी भी कॉम्बिनेशन को वो अच्छा या बुरा नहीं कहता, क्योंकि सबसे उसका पेट भर रहा है। अगर इसी कॉम्बिनेशन को हम डायग्राम के रूप में व्यक्त करें तो हमें एक कर्व मिलता है जिसे हम इंडिफरेंस कर्व का नाम देते हैं। यहाँ पर हमने सेब लिया है और यहाँ पर हमने ग्रेप्स लिया है वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमें जो पहला अगर एक सेब है 40 अंगूर खा रहा, तो हमें ये कॉम्बिनेशन, ये पॉइंट मिल रहा है। इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे दें,
I1, 2 सेब खा रहा है, 30 अंगूर खा रहा है तो हमें ये पॉइंट मिलता है I2, 3 से 22 ग्रेप्स I3, 4 एप्पल 16 ग्रेप्स I4। तो इस तरह से ये जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ये कर्व हमें मिलता है। इस कर्व को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो अब जैसे कि ये कॉम्बिनेशन है, हमारे कंज्यूमर को यहाँ जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वही यहाँ मिल रहा है, वही यहाँ मिल रहा है, वही यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब कि एक इंडिफरेंस कर्व पर उपभोक्ता कहीं भी रहेगा, उसके सेटिस्फैक्शन का जो स्तर है वो कांस्टेंट बना रहेगा। चूंकि ये कर्व है, एक कंटिन्यूअस कर्व है, इसका मतलब ये है कि हम x और y एक्सिस पर जिन वस्तुओं को ले रहे हैं वो परफेक्टली डिविजिबल है। परफेक्टली डिविजिबल का मतलब जैसे हमने यहाँ पर 1 और 2 लिया है, तो इस 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट अमाउंट हो सकता है। 1.001 हो सकता है, 1.02 हो सकता है, 1.05 हो सकता है, सो ऑन। तो ये जो भी इस तरह के कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, इसका मतलब होता है दैट एक्सिस पर हम जो भी वेरिएबल्स लेते हैं वो वेरिएबल्स पूरी तरह से डिविजिबल होती हैं। अगर डिविजिबल नहीं होगी तो फिर हमें इस प्रकार का कंटिन्यूअस कर्व नहीं मिल पाएगा। चूंकि हम कह रहे हैं कि उदासीनता वक्र होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है, इसका मतलब है दैट the goods being taken on x and y axis are perfectly divisible। ये continuous कर्व है। तो अब इसमें हम इनको अलावा अगर जैसे इस पॉइंट पर मान लीजिए R पॉइंट है, तो यहाँ पर कंज्यूमर को वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो यहाँ मिलेगा या जो यहाँ मिलेगा। यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है जैसे S पॉइंट है, यहाँ पर कंज्यूमर को वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से इंडिफरेंस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसीलिए इसे उदासीनता वक्र या संतुष्टि वक्र का नाम भी दिया जाता है, इंडिफरेंस कर्व। इसका उपयोग हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे करते हैं, इसे आगे के वीडियोज में हम इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।